सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 54वीं कक्षा वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है। तो आत्मा का प्रसंग चल रहा था पीछे। आत्मा एक देशी है या सर्वव्यापक है। तो सिद्धांति का कथन है कि जीवात्मा एक देशी है, उसके लिए उन्होंने बहुत से शास्त्र के प्रमाण इत्यादि दिए। और इसी तरह से आत्मा कर्ता है, तो कर्ता के बारे में भी जो चर्चा चल रही थी वो ही प्रसंग हमारा आगे भी चलेगा। तो पिछले पाठ में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य 34वें सूत्र के भाष्य में एक उदाहरण दिया गया है। एवमेव एष एतान् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते। क्या शरीर अब प्राणों को लेकर यथेच्छा परिवर्तित होता है कि नहीं शरीर में? हाँ, इसमें दोनों तरह की दृष्टियां हैं। वचन तो यहां पर सीधे सीधे अर्थ लेंगे तो यही कह रहा है। और भी जगह इस तरह कथन आता है कि आत्मा का अलग अलग स्थान होता है। दूसरा पक्ष है कि नहीं, आत्मा एक ही स्थान पर रहता है, लेकिन इंद्रियों को के माध्यम से, तंत्रिका तंत्र है उसके माध्यम से वो शरीर में, वो संपूर्ण शरीर में अलग अलग स्थानों पर ज्ञान और क्रियाएं करता रहता है। तो अब यहां जो घूमने की बात है, जिस पक्ष में अगर वास्तव में घूमता है इसका वचन की दृष्टि से, अब इसके लिए कोई अन्य प्रमाण चाहिए। हमें दोनों तरह से बातें मिलती हैं, तो इसको समझने की बात है। थोड़ा विवादास्पद है ये भी, यानी विचारणीय बिंदु है। और यदि हम इसको एक स्थान पर रहते हुए भी सब जगह जाने का कथन संगत करना चाहें तो कुछ ऐसे ऊहा कर सकते हैं कि आत्मा भिन्न भिन्न इंद्रियों से जुड़ता हुआ शरीर में अलग अलग स्थानों से संवेदनाओं का ग्रहण करता है और अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न कर्मों को करता है। अब वो वास्तव में वहां नहीं जाता, लेकिन ज्ञान गुण आत्मा का है मुख्य गुण, और वो करता भी है। तो इसलिए जहां ज्ञान और क्रिया कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक क्रिया देखी जा रही है, तो वहां वहां आत्मा है, गुण है तो गुणी भी है। इस दृष्टि से एक गौण कथन मानते हुए आत्मा उन जगहों पर स्वयं जा रहा है, ऐसा भी कथन किया जा सकता है। फिर भी ये विचारणीय है। और हाँ, 38वें सूत्र शक्ति विपर्ययात, इस सूत्र के भाष्य के अंतिम पंक्ति है। हाँ। पुनश्च आत्मस्वरूप हानि प्रसंग स्यात् तस्मात् आत्मैव कर्ता अस्ति। हाँ जी, यदि हम बुद्धि को सुख दुख ज्ञात्री मानते हैं तो आत्मा का अस्तित्व का प्रसंग आता है। अस्तित्व नाश का, अस्तित्व की हानि की, जी, स्वरूप हानि का दोष प्रसंग यानी दोष आने लगता है। जी। इसमें यह पूछना है, क्या आत्मा को ना मानने से क्या है, बुद्धि को सुख दुख ज्ञात्री मानने से क्या होगा? केवल यदि पूर्व पक्ष पूछ सकता है ना इस प्रकार। पूर्व पक्ष कह सकता है कि हम आत्मा को मानते ही नहीं है और कर्तृत्व ज्ञातृत्व भोक्तृत्व सब बुद्धि में ही है। तो अगर वो ऐसा कहता है तो उसमें कथन होगा, उसका उत्तर ये होगा कि यदि आप उसको बुद्धि नाम से कहते हो तो कह लीजिए। आत्मा का हमारा लक्षण ही है कि जिसमें ज्ञातृत्व है, कर्तृत्व है और भोक्तृत्व है। यदि आप वो लक्षण जिसमें घट रहे हैं और उसको बुद्धि नाम दे रहे हो, तो नाम का ही, संज्ञा का ही तो भेद हुआ, स्वरूप तो सारा वैसा का वैसा ही हुआ। तो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे न्याय दर्शन में भी इसी तरह से उत्तर दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मन को ही आत्मा मान लेंगे, लेकिन बीच में कोई साधन अवश्य चाहिए, आंतरिक कार्यों को करने वाला साधन अवश्य चाहिए। इसलिए मन को भी मानना पड़ेगा। मन को ही आत्मा मान लें तो भी काम नहीं चलेगा।
क्योंकि इंद्रियों और आत्मा के बीच में फिर कोई आंतरिक कार्यों के लिए साधन नहीं बचेगा, तो साधन तो होना ही चाहिए। इस दृष्टि से आत्मा के अतिरिक्त मन या बुद्धि को भी वहां पर स्वीकार किया जाता है। ये हेतु बन सकता है आचार्य? क्या? ये क्या पुनश्च आत्मस्वरूप हानि प्रसंग हो सकता है? आत्मा के स्वरूप की हानि, वैसे तो तत्वतः आत्मा जैसा है उसके स्वरूप की हानि नहीं होगी। जिस पक्ष में आत्मा तो है, अब भले ही कोई बुद्धि को मानता हो तो आत्मा तो जैसा है वैसा ही रहेगा। वो तो नित्य है तो उसका स्वरूप भी नित्य ही रहेगा। लेकिन यहां जिस ढंग से कहा गया है कि यदि आप बुद्धि को ही सुख दुख का ज्ञान करने वाली समझोगे तो आत्मा के स्वरूप की हानि का दोष आएगा। ये किस तरह से आएगा कि शास्त्रों में आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है वो खंडित हो जाएगा, वो उसकी हानि होगी। क्या स्वरूप बताया गया कि उसी को दृष्टा, श्रोता, मनता ये सब कहा गया है। स्पष्टा, छूने वाला, देखने वाला, सूंघने वाला, मनन करने वाला, ये जो सारा भोक्ता, ये जो सारा शास्त्रों में कहा गया है आत्मा के लिए, वो खंडित हो जाएगा, वो गलत सिद्ध होने लगेगा। तो स्वरूप की हानि मतलब शास्त्रोक्त स्वरूप की हानि हो जाएगी। वास्तव में आत्मा की कोई हानि नहीं होने वाली है। शास्त्र का स्वरूप जो कहा गया है वो गलत सिद्ध होने लगेगा यदि आप ऐसा मानते हो तो। और शास्त्र का स्वरूप गलत होना नहीं है, शास्त्र को तो प्रमाण, शब्द प्रमाण को तो मान के ही चलना है। इस दृष्टि से स्वरूप हानि का यहां पर ग्रहण कर सकते हैं। और कोई? जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 139, सूत्र 30 का भाष्य प्रथम पंक्ति। सूत्र संख्या? सूत्र संख्या 30 का भाष्य पृष्ठ 30। संख्या 139, हाँ प्रथम पंक्ति। इसमें आया है कि स तत्र पर्येति जक्षण क्रीडन। तो यहाँ पे मोक्ष का वर्णन है। हाँ। तो यहाँ जक्षण से खाता हुआ अर्थ लेंगे तो मोक्ष में खाता हुआ अर्थ कैसे घटेगा? हाँ, सीधे सीधे नहीं घटेगा क्योंकि वहां शरीर ही नहीं होता है। तो खाता हुआ सा इस रूप में लेंगे, खेलता हुआ सा। तो खाता हुआ सा मतलब खाते समय हम वस्तुओं के रस का बोध करते हैं। पुष्टि तो उसको वहां पर लेनी नहीं है। रस का, स्वाद का, गंध का जो बोध होता है, स्पर्श का बोध होता है भोजन का, और उससे हमें जो भी प्रतीति होती है, हम तो अभी सुख दुख से युक्त होते हैं उससे। तो मुक्तात्मा उनका स्वरूप जान सकता है, यही खाने का तात्पर्य लेना चाहिए। बाकी शरीर तो होता नहीं है, उसको आवश्यकता भी नहीं है, बंधनों से सारा छूटा हुआ है। लेकिन किस वस्तु का क्या स्वरूप है, क्या गंध है, क्या रस है इत्यादि, यदि उसको मात्र जिज्ञासा के लिए, सुख लेने की जरूरत नहीं है उसको, वहां पर दुख से निवृत्ति की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो परमात्मा का आनंद आ ही रहा है। केवल ज्ञान की दृष्टि से वो परमात्मा की सहायता से इनका बोध करता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है वहां पर। इससे ज्ञातृत्व वहां पर सिद्ध होता है बस। दूसरा बोलो। सर जी, जो सूत्र 34 है, हाँ उसमें विहारोपदेशात, हाँ और यहाँ जो यथा कामम परिवर्तते, जैसा आपने अभी बताया, इस सूत्र के भाष्य में और पीछे जो व्यतिरेक सूत्र 26 पृष्ठ संख्या 137, हाँ इसके भाष्य में या सूत्र में भी व्यतिरेको गंधवत, या नीचे से देखें सूत्र 26 का सबसे निचली पंक्ति, ततो देशात दूरम प्रवर्तते तथैव आत्मगुणों अपि हृदय स्थानाद अन्यत्र प्रवर्तते। ये उसके ऊपर वाले में पुष्प आदि एक देशस्थात तस्य गंध गुणों व्यतिरिच्यते ततो देशात दूरम प्रवर्तते। तो इसमें एक ही देश में माना गया है। हाँ। और ये इसमें भी सूत्र 23 में भी अविरोधस चंदनवत, उसमें भी एक ही देश में माना गया है। तो ये सूत्र में संगति के, सूत्र में विरोधाभास जैसा तो नहीं? हाँ, वो रहेगा, वो एक देश वाला ही भाग प्रबल है उसमें। जैसे 23वें में भी चंदन का कहा और 24 में भी कहा। अभ्युपगमात हृदय में ही रहता है वो, और इधर उधर नहीं रहता है। और बाकी भी जो आपने बताए वहां एक देश ही उसका सिद्ध होता है। अब यहां पर विहार मतलब गति का कथन किया गया है, तो इसको गौण कथन लेना होगा। अगर सीधे सीधे यथावत गति मानेंगे तो ये तो विरोध आएगा। और
ये जो विहारोपदेशात है, ये सूत्र में कहा है, इसमें उद्धरण तो दिया नहीं गया है। अब भाष्यकारों ने जो उद्धरण दिया है वो संगत नहीं लग रहा है, तो ये भाष्यकारों का दोष है, इसमें दर्शन पे दोष नहीं आता है कि उन्होंने ऐसा उदाहरण दे दिया जो पीछे से विपरीत पड़ रहा है, पीछे से विपरीत पड़ रहा है। तो आत्मा के विहार का, इधर से उधर जाने का, उसके लिए जो श्लोक मंत्र मिलते हैं शास्त्र या तो श्लोक मिलते हैं उपनिषदों के, वो वास्तव में यहां पर आने चाहिए। प्रेत्य अस्मात् लोकात अमृता भवंती, यहां से वहां जाता है। इसी तरह से जो यजुर्वेद के 39वें अध्याय में आत्मा मृत्यु के बाद कहां कहां कैसे कैसे जाता है, उन 12 दिनों का वहां पर वर्णन है। इससे यहां जाता है, वहां जाता है, सूर्य चंद्र और ये सब वर्णन लिखा है, वो विहार का उपदेश है। ऐसे उदाहरण यहां पर आने चाहिए। ये जो इन्होंने दिया शरीर में ही अलग अलग जगह जाने का गति, ये देखा विपरिवर्तित है, लेकिन ये विपरीत से, उससे विपरीत पड़ रहा है, ये यहां पर नहीं हो पाया। ठीक है, तो पिछले पाठ में जो हम देख रहे थे कर्तृत्व की दृष्टि से, अंत में जो बात चल रही थी वो कर्तृत्व की दृष्टि से चल रही थी कि जीवात्मा कर्ता है, ये सिद्धांति मानता है। ठीक है, तो 39वें सूत्र में कहा था कि यदि बुद्धि को ही कर्ता मानेंगे, आत्मा को कर्ता नहीं मानेंगे, तो समाधि का अभाव होगा। क्यों अभाव होगा? क्योंकि समाधि का मतलब है बुद्धि की वृत्तियों का रोकना, और बुद्धि की वृत्तियां कोई और रोकेगा तब रुकेंगी। वो रोकने वाला बुद्धि से भिन्न आत्मा चेतन तत्व मानना होगा। और यदि हम कहेंगे कि आत्मा चेतन तत्व करता है ही नहीं, तो बुद्धि ही रोक रही है, तो स्वयं को नहीं रोक सकती, ये इन्होंने तर्क रखा है। तो बुद्धि अपने आप को वृत्ति निरुद्ध वृत्ति से नहीं रोक सकती, तो ऐसे में तो फिर समाधि होगी ही नहीं, समाधि का अभाव हो जाएगा, समाधि अभावाच्य। तो यहां तक बात हुई थी। अब आगे देखिए, तो 40वें सूत्र की भूमिका है समाधौ तु सर्ववृत्ति निरोधात आत्मा तदानी न कर्तृ रूपे अवतिष्ठते। समाधि में तो सर्ववृत्ति का निरोध होने से आत्मा उस समय कर्ता के रूप में नहीं रहता है। कथम तरही तस्य कर्तृत्व सिद्ध्येत, उसका कर्तृत्व फिर कैसे सिद्ध होगा? अब जब इतना तो सिद्धांति ने सिद्ध किया कि आत्मा ही वृत्ति निरोध करेगा, इन्होंने मान भी लिया, और बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा है, समाधि को लगाने वाला आत्मा है, पर उसने कहा कि जब समाधि लग जाती है तब तो वृत्ति निरोध हो जाता है, तो आत्मा तो कुछ करेगा नहीं उस समय। जब करेगा नहीं तो उसका कर्तृत्व कैसे होगा? आत्मा को कर्ता तो तभी कहा जाएगा जब वो खुद करेगा। कर्ता तो वही होता है जो करने वाला होता है। जिस समय आत्मा करेगा नहीं तो वो कर्ता कैसे कहलाएगा? ये आक्षेप आगे दिया जा रहा है। उच्चते, उसका उत्तर दे रहे 40वें सूत्र में, यथा च तक्षो भयथा, बोले जिस प्रकार से तक्षा यानी बढ़ई, छीलने वाला छीलता है, वो काम ही उसका छील छील करके ही तो चीजें बनाते हैं, तक्षुत्व च नहीं। तो वो जैसे दोनों प्रकार से होता है। दोनों प्रकार से कैसे? कि जिस समय वो बढ़ई का काम कर रहा होता है तब तो बढ़ई कहते ही है उसको, लेकिन जिस समय वो बढ़ई का काम नहीं कर रहा होता तब भी तो उसको बढ़ई कहते हैं। कोई कहे भाई बढ़ई उसे कहते हैं जो बढ़ई का काम करता है, लकड़ी का काम करता है। तो जब तक लकड़ी का काम करेगा तब तक ही तो बढ़ई होगा, बाकी समय में थोड़ा ना होगा। ऐसा कोई कहे तो बोले नहीं, उसको तो कहते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो बढ़ई का काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन बढ़ई का काम करने की सामर्थ्य वाला है वो, इसलिए उसको बढ़ई तब भी कहते हैं। तो ऐसे ही आत्मा जिस समय कर्म करता है जागृत अवस्था में तब तो करता है ही, और जब सुषुप्ति या समाधि अवस्था में कर्म नहीं कर रहा होता है तब भी वो कर्तृत्व शक्ति से युक्त तो रहता है। कर्म नहीं कर रहा होता है लेकिन कर्तृत्व शक्ति से तो युक्त रहता ही है, इसलिए वहां भी उसका कर्तृत्व तो कहा ही जा सकता है। इसलिए आत्मा का कर्तृत्व खंडित नहीं होता। इसी बात को ये भाष्य में यही बातें कही गई। देखिए, तो यथा च तक्षा उभय था,
यथाच वर्धकी ही वास्यादि साधने न, वर्धकी मतलब तो बढ़ई, और वास्यादि साधने न, वास्य मतलब कुल्हाड़ी आदि जो बसूल आदि जो होते हैं उसके उन साधनों से तक्षण काले तक्षण क्रियाया कर्ता व्यक्तम दृश्यते, उसको वो जो तक्षण छीलना वगैरह है उस काल में तक्षण क्रिया का कर्ता वो एकदम स्पष्ट व्यक्त दिखाई देता है। और अतक्षण काले तक्षण क्रियाया तदानीम कर्ता तु न भवती, और जब तक्षण का समय नहीं होता है तो उस समय तक्षण क्रिया का करने वाला नहीं होता है। परंतु तक्षण क्रिया शक्तिमान तो भवत्येव, तक्षण क्रिया की छीलने की क्रिया की शक्ति वाला तो वो फिर भी होता है। संबंधाभावादेव तदानीम तस्य अकर्तृत्व, उसका बढ़ाई का काम न करने का अकर्तृत्व, अकर्तृत्व क्यों है? क्योंकि अभी उसका उस कार्य से संबंध नहीं है, संबंध का अभाव होने से। तथैव आत्मनोपि कर्तृत्व व्यक्ता व्यक्त रूपेण उभयथा भवत्येव, आत्मा का कर्तृत्व व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपों में रहता है। आत्मा का कर्तृत्व व्यक्त, व्यक्त रूप में जिस समय वो कार्य कर रहा होता है, अव्यक्त रूप में जिस समय वो साक्षात नहीं कर रहा है लेकिन उसमें शक्ति है, वो अव्यक्त रूप में दोनों तरह रहता ही है। बुद्धिस्तु तस्य कार्य करने साधनम वास्यादिवत, और बुद्धि तो लकड़ी आदि की तरह केवल साधन होती है। और आत्मा का ये कर्तृत्वादि होता है, उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, उक्तम ही कर्ता आत्मा, आत्मा को कर्ता कहा गया है। एष ही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता मंता बोधा बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष। तो आत्मा दृष्टा देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला, कर्ता और विज्ञान रूप आत्मा होता है। अब इस प्रमाण को दिया है तो इस प्रमाण में कर्तृत्व की सिद्धि के लिए एक तो कर्ता शब्द सीधा पढ़ा हुआ ही है, बाकी जो शब्द है वो कर्तृत्व को बताते हैं या ज्ञातृत्व को बताते हैं। दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता, ये जो शब्द है ये आत्मा के कर्तृत्व को सिद्ध करते हैं या ज्ञातृत्व को सिद्ध करते हैं? ज्ञातृत्व को सिद्ध करते हैं। ज्ञातृत्व को सिद्ध करते हैं ना, कि आत्मा जानने वाला है। तो लेकिन इसमें कर्तृत्व भी तो सिद्ध हो रहा है, भाई जानने वाला है, छूने वाला है, तो छूना की क्रिया को करने वाला है। इनके अंदर कौन सा प्रत्यय आया है? त्रिच प्रत्यय आया है। और त्रिच प्रत्यय किसमें आता है? कर्ता में आता है। तो कर्तृत्व इससे भी सिद्ध हो रहा है। हाँ, सीधे सीधे कर्ता बोला है वो क्रियाओं से संबंधित लग जाएगा, लेकिन बाकी शब्द से ज्ञातृत्व भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उससे कर्तृत्व भी निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिच वहां पर है ही, तो वो कर्ता में आएगा। और ज्ञान का करने वाला, जब हम ये बोलेंगे ज्ञातृत्व है उसमें, तो ज्ञान का करने वाला, ये तो हम आएंगे तो कर्तृत्व यहां पर सब चीजों से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो साक्षात कहा ही गया है। तस्मात आत्मा ही वह करता, इसलिए आत्मा ही करता है, बुद्धि नहीं है। अब इस पे पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, बोले मास्तु तावत बुद्धौ कर्तृत्व जीवात्मनि एवं कर्तृत्व से। चलो ठीक है, बुद्धि में कर्तृत्व ना हो, मान लिया, तो जीवात्मा में ही कर्तृत्व हो, परंतु तच्च, लेकिन आत्मा में जो कर्तृत्व है वो कहां से आता है? तो बोले आत्मा का स्वयं का कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि दूसरा उससे करवाता है। परमात्मा उससे करवाता है, इसलिए आत्मा का कर्तृत्व तो रहा ही नहीं, दूसरा ही करवाता है उससे। तो उसके लिए सूत्र दिया 41वां पूर्व पक्षी का है, परात्तु तत्श्रुते है। परात्तु जीवात्मा से परे जो है, यानी पर आत्मा जो है, परमात्मा है, उससे आत्मा का कर्तृत्व होता है। तश्रुते ऐसी श्रुति देखे जाने से, शास्त्र में ऐसा उल्लेख मिलने से। भाष्य देखिए, जीवात्मन कर्तृत्वम पराद आत्मन परमात्मन सकाशात भवती। जीवात्मा का जो कर्तृत्व है वो पराद आत्मन, पर आत्मा से, यानी परमात्मा के सन्निकर्ष से होता है, नहीं तो आत्मा का कर्तृत्व नहीं होता है। बिना परमात्मा के आत्मा कर्म कर सकता है क्या? सिद्धांत में भी देखो तो क्या बोलेंगे आप? बिना परमात्मा के आत्मा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। तो आत्मा करता कहां हुआ? परमात्मा ही हुआ, परमात्मा ही करवा रहा है सब कुछ।
तो कुतः कैसे? तश्रुते है, उसकी श्रुति होने से। तो परमात्म सकाशात जीवात्मनि कर्तृत्व प्रदर्शन श्रुते है। परमात्मा की सन्निकर्ष से, निकटता से जीवात्मा में कर्तृत्व के प्रदर्शन की श्रुति होती है, यानी कर्तृत्व का प्रदर्शन मिलता है, दिखाया जाता है श्रुति में। तद्यथा, जैसे कि एक इन्होंने वचन दिया है, एष ही एवं साधु कर्म कारयति। एष मतलब ये परमात्मा के लिए कहा जा रहा है, ब्रह्म के लिए, कि ये ही साधु कर्म कारयति। साधु कर्म यानी अच्छे कर्म करवाता है। किससे अच्छे कर्म कराता है? हाँ, जीवात्मा से। लेकिन जीवात्माओं में भी किससे? तो क्या कि तम यम, जिस उसको वह एभ्यो लोकेभ्य उन्निनीशते, इन लोकों से ऊपर के लोकों में ले जाना चाहता है। अभी जो भी लोक है, नीचे का लोक है, यानी उसका स्तर नीचा है, अभी वहां सुख और व्यवस्थाएं, उन्नति के साधन नीचे हैं, उसकी जगह उसको ऊपर के लोकों में ले जाता है, उत्कृष्ट लोकों में ले जाता है। तो परमात्मा उससे अच्छे कर्म करवाता है। किससे? जिसको वो ऊपर के लोकों में ले जाना चाहता है। तो कर्म किसने कराए? परमात्मा ने कराया। तो जीवात्मा करता कैसे हुआ? बुद्धि तो नहीं है, जीवात्मा में कर्तृत्व है तो परमात्मा के कारण से। अब उसका उल्टा भी लिखा देखो, ऐसा ही एवं असाधु कर्म कारयति। वो असाधु मतलब तो है गलत कर्म, पाप कर्म भी वही करवाता है। किससे? तम यम अधो निनीशते, उसको, जिसको वो नीचे, यानी इस लोक से भी नीचे के लोकों में ले जाना चाहता है, उसे गलत कर्म करवाता है। तो एक तो इसमें हमारे को यही प्रश्न उठ जाएगा कि क्या परमात्मा ही अच्छे बुरे कर्म करवाता है? न प्रमाण मिल रहा है तो परमात्मा ही अच्छे बुरे कर्म कराता है, तो हम तो कठपुतली की तरह हुए। और ये भारतीय समाज में और जगह भी, बहुत जगह जो श्रद्धावान होते हैं परमात्मा के प्रति, ऐसे श्रद्धातिरेक में होते हैं, वो यही मानते हैं कि परमात्मा ही करा रहा है सब कुछ। हम कौन है? हम तो साधन मात्र हैं, माध्यम मात्र बने हुए हैं, परमात्मा ही सब कुछ करवा रहा है हमारे से। ईश्वर समर्पण की स्थिति बनाते हैं वो इस माध्यम से। तो उसी तरह की बात है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि परात्तु तत्श्रुते है। परात्तु, ये जो जीवात्मा को आप कर्ता कह रहे हो, तो पर आत्मा के द्वारा हो रहा है कर्म, ऐसी श्रुति मिल रही है। तस्मात जीवात्मा कर्मणि न स्वतंत्र है, इसलिए जीवात्मा कर्म में स्वतंत्र नहीं है। कर्म तो कर रहा है लेकिन परतंत्र होकर के कर रहा है, परमात्मा करा रहा है। तो अब इस दृष्टि से कर्तृत्व नहीं माना जाएगा। कर्तृत्व की जो चर्चा चल रही थी वो तो सीधे सीधे कर्तृत्व की थी, यानी स्वतंत्र कर्ता की थी। और जैसे जैसे व्यक्ति अध्यात्म में जाता है अधिक, तो इस तरह की भावनाओं से युक्त होता जाता है। ये जो मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। और अपना करते तो मानते भी हैं, तो कहते हैं तो मैं तो परमात्मा की इच्छा के अनुसार कर रहा हूं, परमात्मा मेरे से करवा रहा है, मेरी क्या सामर्थ्य थी कि सब करने की, परमात्मा ही करवा रहा है। ईश्वर समर्पण जैसा, ईश्वर प्रणिधान जैसा जो सोचते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक वेद मंत्र आपने प्रसिद्ध सुनाई है अभी, वागंभृणी सूक्त का, अहम एव स्वयं इदम बदामी। मैं स्वयं इस बात को कहता हूं। क्या कहता हूं? जुष्टम देवे भी उत्तमानुष्य भी। मैं उस बात को कहता हूं जो देवताओं को भी प्रिय है और मनुष्यों को भी प्रिय है। वदामी को वेद के भी कथन में कहते हैं कि मैं उस वाणी को देता हूं जो देवताओं को भी प्रिय है और मनुष्यों को भी प्रिय है। उसका सेवन करते हैं, उससे लाभ उठाते हैं। लेकिन अगली पंक्ति में उससे जोड़ करके कि मैं क्या बोलता हूं, यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि। मैं जिस जिस को चाहता हूं कि ये व्यक्ति उग्र हो जाए, यानी तेजस्वी हो जाए, राजा बन जाए, तेजस्विता उसमें आ जाए, पराक्रम आ जाए, उसको मैं उग्र बना देता हूं। यम कामाये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। मैं जिसको ब्राह्मण बनाना चाहता हूं उसको ब्राह्मण में, यम कामये सब जगह जुड़ जाएगा। तम 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 ब्रह्माणम तम ऋषिम, उसको मैं ऋषि बना देता हूं। तम सुमेधाम, उसको मैं अच्छी बुद्धि वाला बना देता हूं। अर्थात परमात्मा जो चाहता है वो कर देता है। तो व्यक्ति क्या कर रहा है?
परमात्मा ने बना दिया इसलिए वैसा चल रहा है, ऐसी चाबी भर दी इसलिए खिलौना वैसा चल रहा है। यंत्र में ऐसा टाइम सेट कर दिया है, समय ऐसे ऐसे करेगा, वो उसी तरह से टाइमर लगा दिया। आजकल जो यंत्र चलते हैं अपने आप, इतनी देर चलेगा, इतनी देर ये करेगा और इतनी देर में बंद हो जाएगा। जैसा वो करवा रहे हैं वैसा कर रहे हैं, रोबोट जैसे चलते हैं। तो आत्मा का कर्तृत्व कहां पर है, एक प्रश्न आ जाएगा। लोक में भी बहुत मान्यता है और ऐसे ऐसे वचनों से भी हमें लगता है। तो अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। उत्तर है 42वां सूत्र, कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्ध अवैयर्थ्यादिभ्य। बोले ये जो सारे चीजें आप कही गई हैं आपने कि परमात्मा करवाता है, ये कृत प्रयत्न की अपेक्षा से है, किए गए प्रयत्न की अपेक्षा से ये ऐसा होता है। ऐसे ही स्वतंत्र निरपेक्ष रूप से नहीं होता है। कृत प्रयत्न का मतलब है जो हमने जैसा पीछे किया है, अच्छा या बुरा, जो हमारा कर्म है, प्रयत्न को पुरुषार्थ की दृष्टि से कह लीजिए कि जैसा हमारा पुरुषार्थ है उसकी अपेक्षा से परमात्मा वैसा वैसा बनाता है। और दूसरे ढंग से जैसा हमने किया है तो वैसा कर्माशय हमारा बन गया है, उस कर्माशय के अनुरूप परमात्मा वैसा वैसा बना देता है हमारे को। यम कामये का मतलब जिसको मैं चाहता हूं तो परमात्मा उसी को ही वो चीज बनाना चाहता है जिसने वैसा किया हो, वैसा कर्माशय हो। तो उसके कर्म और पुरुषार्थ की अपेक्षा से परमात्मा कामना करता है। उसकी कामना निरंकुश नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। तो वो कामना करता है, उसको उग्र बना देता है, मेधावी बना देता है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन इससे जो हम तात्पर्य निकालते हैं कि बस परमात्मा ने कामना कर दी और हो जाएगा, हमारा उसमें कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं। क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा पक्षपात रहित है, इसलिए वो कामना किसकी करेगा? कर्मानुसार करेगा, यथा योग्य की कामना करेगा, जो जैसा होगा। तो वो चीज इसके साथ में जोड़ देंगे तो अब कोई बात ही नहीं, अब आपत्ति नहीं। ठीक है, परमात्मा हमें वैसा बनाता है, वैसा सहयोग देता है, ऐसे साधन दे देता है, ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं कि हम उसी तरफ बढ़ जाते हैं, अंदर से ऐसी प्रेरणा दे देता है। तो एक तरह से परमात्मा कर रहा है और परमात्मा हमारे कर्मानुसार फल देता है। लेकिन उसका यह भी मतलब नहीं है कि वो जबरदस्ती करता है। वो हमारी बुद्धि को, हमारे संस्कारों को ऐसा उभार देगा, ऐसे संस्कार ही लाएगा कि हम उस दिशा में बढ़ जाएंगे। बुद्धि की रचना ऐसी कर देगा कि हमें उस तरह की चीजें अच्छी लगेंगी, सात्विक चीजें अच्छी लगेंगी, राजसिक लगेंगी, तामसिक लगेंगी, वैसी वैसी बुद्धि हो जाएगी और हम उसी तरफ बहते हुए चले जाएंगे। जैसे पानी हो ऊपर, अब कहां किधर बहना है, तो जिधर नाली बना दी उधर ही बह जाएगा वो। तो हम कहा कि पानी देखो हम ला रहे हैं, नहीं, उसने नाली बनाई है केवल। पानी तो जहां बहेगा बह जाएगा, उसी तरफ बह जाएगा जहां गड्ढा होगा। तो ऐसी स्थिति दिमाग की और संस्कारों की, सत्वर स्तंभ की, कर्मानुसार परमात्मा करेगा कि वो व्यक्ति उसी तरफ चला जाएगा, बढ़ जाएगा, सहयोग हो जाएगा उसको। परमात्मा सीधे सीधे सही कर्म, साधु कर्म नहीं करवाएगा और सीधे सीधे गलत कर्म भी नहीं कराएगा, सीधे सीधे नहीं कराएगा। नहीं तो साधु असाधु कर्म कराने का दोष परमात्मा पे आएगा कि पाप कर्म भी परमात्मा करवा रहा है, हमारा क्या दोष है? अब फिर परमात्मा ऐसा क्या जो पाप कर्म भी करवाए हमारे से? लेकिन पुण्य की दृष्टि से तो हो ही गया, तम उग्रम तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम इत्यादि। लेकिन पाप कर्मों की दृष्टि से कि हम क्या करें, परमात्मा ने ऐसा करवा दिया। तो हमारे जो साधन है, बुद्धि आदि जैसे संस्कार हैं, तो कर्माशय का जो उदय होगा उस तरह की उसमें प्रवृत्तियां जग जाएंगी और वो वैसी गलती कर बैठेगा और दंड भुगत लेगा उसका। पिछले कर्मों का फल भी आ जाएगा और वर्तमान में जो कर रहा है वो भी आ जाएगा। वो निर्णय ऐसे ले लेगा, गलत निर्णय ले लेगा, ऐसे जोखिम भरे काम कर लेगा। सामान्यतः ऐसा जोखिम नहीं उठाएगा, वो समझदारी से करेगा। लेकिन जब इस तरह के फल होने होंगे तो वो ऐसे जोखिम उठा लेगा और ऐसे काम कर बैठेगा और वो दुर्घटना होगी उसकी, फल भुगतने में आ जाएगा उसका। उस तरह से कहेंगे, वो गलत काम करवाता नहीं है, लेकिन कर्मानुसार उसकी बुद्धि की स्थिति होती कर देता है। अगर हम चाहें तो वहां भी रोक सकते हैं अपने को, यदि इतना प्रयत्न करें तो वेग निकल जाएगा। लेकिन अगर हम नहीं रुके, हम नहीं संभाल पाए, तो हम बहेंगे उसके पीछे पीछे, और बहेंगे तो फिर हमारे को वो भोगने में आ जाएगा। तो कृत प्रयत्नापेक्षस्तु, कृत प्रयत्नों की अपेक्षा से यह है, इसलिए इसमें दोष नहीं आएगा। क्यों ऐसा मानना होता है?
कि विहित प्रतिषिद्ध अवैयत्यादिभ्य, जो विहित कर्म है, शास्त्रों में जो कर्तव्य बताए गए ऐसा करो, और प्रतिषिद्ध जिनका निषेध किया गया, यानी विधि और निषेध, यदि परमात्मा ही सब कुछ करवा देता ऐसा माना जाए, जो ये कुछ वचनों से प्रतीति तात्पर्य निकाल रहे हैं, तो फिर तो शास्त्रों में विधि और निषेध जो कहा गया वो व्यर्थ हो जाएंगे। जो परमात्मा ही करा रहा है तो वहां क्यों लिखा गया है कि ऐसा करो और ऐसा मत करो? तो शास्त्रों के विधि और निषेध, विहित और प्रतिषिद्ध की व्यर्थता ना हो जाए, इसलिए हमें साथ में क्या मानना होगा कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। तभी तो हमारे लिए उपदेश दिया गया ऐसा करो और ऐसा मत करो। अगर संभव ही नहीं होता, हमारा करना ना करना निर्णय हमारा होता ही नहीं, तो ऐसा उपदेश भी व्यर्थ था। ऐसा उपदेश व्यर्थ तो होता नहीं है। तो इस आधार पर यह निर्णय होता है कि यह हमारे कृत प्रयत्न की अपेक्षा से है। भाष्य देखिए, इन्हीं बातों को लिखा है, नहीं परमात्मा निर्निमित्त कारयति, बिना निमित्त के परमात्मा नहीं कराता है। कुर्वंतम प्रेरयति, करते हुए को प्रेरित करता है। जो ऐसा उस दिशा में जा रहा है उसको और तरफ प्रेरित कर सकता है। अगर उसके अनुकूल पुण्य कर्माशय है तो उसी तरफ और बढ़ा देगा उसको। अगर विपरीत कर्माशय है तो उधर बढ़ रहा है तो उसमें रुकावट आ जाएगी, बुद्धि ऐसी बनेगी, अवापगमन हो जाएगा। अनुकूल भी होता है, प्रतिकूल भी होता है। हमारा प्रयत्न अच्छी तरफ जा रहा है और पाप कर्मों का उदय होगा तो उस तरह की बुद्धि वृत्तियां उठेंगी, संस्कार उठेंगे, तो उधर रुक जाएगा, कुछ ना कुछ बाधा आ जाएगी। तो कुर्वंतम प्रेरयति, करते हुए को प्रेरित करता है। जो हम पहले देख रहे थे कि जो कोई करवाता है तो करने वाला भी करते हुए वो उससे करवाया जाता है, नहीं तो नहीं होता है। कुर्वंतम प्रेरयति स खलु प्रेरयिता कृत प्रयत्नापेक्षो अस्ति, और परमात्मा जो प्रेरणा भी करता है वो किए हुए प्रयत्न की अपेक्षा से करता है। हर किसी को यूं ही प्रेरणा नहीं कर देता है। यथा ही कृत प्रयत्नो धर्माधर्म रूपो ये न जीवात्मना तद अपेक्षा स प्रेरयति तू भवती, स प्रेरयिता तू भवती। तो जिस प्रकार से ही किए हुए प्रयत्न के अनुसार धर्माधर्म के रूप में, यानी पाप पुण्य के रूप में जो कर्माशय है, तो जिस जीवात्मा के द्वारा किया जाता है उसकी अपेक्षा से तो परमात्मा प्रेरणा करता है। न ही निर्निमित्त प्रेरिता, बिना निमित्त के नहीं करता, अकारण नहीं करता। यदि ही परमात्मा जीवात्म कृत कर्म न अपेक्षेता तरी, यदि परमात्मा जीवात्माओं के कर्मों की अपेक्षा से ये ना करे, ऐसे ही कर दे तो विहित प्रतिषिद्ध अवैयर्थ्यादिभ्य शास्त्रेषु विहित कर्मणाम प्रतिषिद्ध कर्मणाम च प्रतिपादनम व्यर्थम स्यात्। शास्त्र में जो विधि और निषेध है वो व्यर्थ हो जाएंगे। उदाहरण दे रहे हैं, त्यक्ते न भुंजी था, ये विधि है, त्यागते हुए भोगो। सत्यम वद, सत्य बोलो, ये विधि है। अक्षयर्मादिव्य है, पासों से मत खेलो, ये निषेध है। मां गृध कस्य स्विद्धनम, दूसरे के धन की लालसा लोभ मत करो, ये निषेध है। आगे, शरीर वैचित्र्यम भोग वैविध्यम अपनी न दृश्येता, यदि कर्म की अपेक्षा करके परमात्मा न दे तो शरीरों में जो विचित्रता या भिन्नता है और भोगों की जो भिन्नता है व्यक्ति व्यक्ति में या प्राणी प्राणी में, वो फिर दिखाई नहीं देती। वो दिखाई दे रही है तो सृष्टि कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, जो सांख्य दर्शन में आता है। इत्येषे दोषो न प्रसज्जेता इति हेतु, तो ये जो दोष आने लग रहा है ये दोष ना आए इसलिए न निर्निमित्त परमात्मा कुर्वंतम प्रेरयति, इसलिए हमें ये मानना ही होता है कि परमात्मा बिना निमित्त के प्रेरित नहीं करता है। किंतु कृत प्रयत्नापेक्षा एवं प्रेरयति, प्रयत्न की अपेक्षा से ही प्रेरणा करता है। वस्तु तो जीवात्मा स्वतंत्र है, करता है, परमात्मा तो प्रेरक केवलम अस्ति कर्मापेक्षे न निर्निमित्त। तो स्वतंत्र करता तो आत्मा है और परमात्मा परतंत्र, परमात्मा प्रेरयिता है, और वो भी कर्म की अपेक्षा रखते हुए प्रेरणा देता है। तो जैसे कि सांख्य दर्शन योग दर्शन में भी आता है, तो चलम च गुणवृत्तम वाली बात है, और चलम च गुणवृत्तम के साथ साथ तच्च धर्मादि निमित्तापेक्षम गुणैरवि संपद्यते, तो धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से ये सारा का सारा किया जाता है। उसी तरह से हमें मानना पड़ता है, यानी कर्माशय का अंश वहां पर साथ में जुड़ा हुआ ही रहता है।
तो परमात्मा प्रेरक है, बोले प्रेरक होने में तो कोई दोष नहीं है। न ही प्रेरणायाम दोषो भवती, प्रेरणा तो वांछनीय, प्रेरणा में तो कोई दोष नहीं है, प्रेरणा तो हम चाहते ही हैं। तो परमात्मा प्रेरणा तो देता है, कर्म सापेक्ष प्रेरणा देता है, लेकिन उससे ये नहीं कह सकते हम कि ये परमात्मा करवा रहा है। प्रेरणा अलग चीज होती है, प्रेरणा के होते हुए भी करें या ना करें उसका निर्णय हमारा रहता है। परमात्मा आत्मा को परतंत्र करके नहीं करवाता है, तो इसलिए प्रेरणा में कोई दोष नहीं है। उसी बात को कहा, नहीं प्रेरणायाम दोषो भवती, प्रेरणा तो वांछनीय, प्रेरणा में कोई दोष नहीं है, बल्कि प्रेरणा की तो हम इच्छा करते हैं, हमें इच्छा करनी चाहिए, जैसा कि वेद मंत्र के माध्यम से पुष्ट कर रहे हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे, हम गायत्री मंत्र में बोलते हैं। तो हम चाहते हैं ये तो कि वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, इससे हमारी स्वतंत्रता नहीं होती है। दूसरा मंत्र दिया, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुआ, कि हे देव, परमात्मा को कह रहे हैं सविता देव, हमारे सारे दुर्गुणों को दूर कर दीजिए और जो जो अच्छाइयां हैं वो हमें प्राप्त कराइए। तो प्रेरणा के रूप में हमारी जो बुराइयां हैं वो दूर हट जाएं, ऐसी प्रेरणा कीजिए, अच्छाइयां आ जाएं, ऐसी हमारे को प्रेरणा कीजिए। तो जो परमात्मा करवाता है, इसलिए आत्मा का कर्तृत्व नहीं है, उसमें यही समझना चाहिए। आगे 43वें की भूमिका है, कृत प्रयत्नापेक्षा सन परमात्मा जीवात्मना प्रेरक उक्त, तरी जीवात्मा प्रेरणीय केन संबंधेन इत्युच्यते। पीछे जो कहा गया था, प्रयत्न के अपेक्षा से, किए हुए कर्म की अपेक्षा से परमात्मा जीवात्मा का प्रेरक है, तो जीवात्मा क्यों प्रेरणीय है परमात्मा के द्वारा? परमात्मा जीवात्मा को कैसे प्रेरित करता है? क्या उनका संबंध है कि परमात्मा जीवात्मा को प्रेरित करता है? उसके लिए यहां पर उत्तर दिया जा रहा है। 43वां सूत्र, अंशो नाना व्यपदेशात अल्प विराम अन्यथा चापि दाश कित्वादित्वम अधीयते एके। तो बोले अंशः, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अंश। और अंश कैसे पता लगता है? अंश क्यों है? तो बोले नाना व्यपदेशात, भिन्न भिन्न कथन होने से, परमात्मा से आत्मा का भिन्न कथन होने से ये उसका अंश है। अर्थात आत्मा परमात्मा ही नहीं है, आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही नहीं है, उनकी भिन्नता का कथन मिलने से, लेकिन अंश तो कहा जा रहा है। वो अंश कैसे है वो व्याख्या के अंदर बताएंगे। अन्यथा चापी, और कुछ लोग उसको अंश नहीं ब्रह्म ही मानते हैं, ब्रह्म के रूप में ही कथन करने लग जाते हैं, कुछ शाखा वाले इस तरह के वचन भी मिलते हैं। तो अन्यथा चापी वो कैसे कहते हैं? दाश कित्वादित्वम अधीयते एके, एके मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दाश और कितव, यानी जो दुष्ट जने होते हैं, निकृष्ट लोग होते हैं, जुआरी होते हैं, उनकी दृष्टि से है कि वो भी ब्रह्म है, दुष्टों को भी कह रहे हैं ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, इस प्रकार का वचन कुछ लोग बोलते हैं। भाष्य देखिए, जीवात्मा परमात्मनो अंशो अंगम वा परमात्मा च तस्य अंशी अवयवी अंगी च। तो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अंश को इन्होंने खोल दिया अंग है। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, अंग प्रत्यंग होते हैं, अंग होते हैं वो हमारे अंश होते हैं, यानी शरीर है, शरीर एक अंगी है और हाथ पैर आदि उसके अंग हो गए। जीवात्मा परमात्मनो अंशो अंगम, उसका अंश है यानी अंग है। और परमात्मा तस्य अंशी, परमात्मा अंशी हो गया, अंश तो उधर अंशी हो गया, इधर अवयव तो उधर अवयवी हो गया, तो अवयवी ये अंग हुआ तो वो अंगी हो गया, अंग वाला हो गया। तो अंशी अवयवी अंगीवा, तेन अंशिना अंगिना ही सब प्रेरणीय, उस अंशी अंगी के द्वारा यानी परमात्मा के द्वारा सह प्रेरणीय, वह आत्मा अंश प्रेरणा के योग्य है, तो उसके अंश में रहता है इसलिए उसको प्रेरणीय है।
अंगी किला अंगम प्रेरयति। उसमें अब हेतु या सामान्य रूप से जैसा देखा जाता है कि अंगी अंग को प्रेरित करता है, यानी शरीर है वो अपने हाथ पैरों को, उंगलियों को प्रेरित करता है, अंगी अंग को प्रेरित करता है। तो ऐसे परमात्मा भी अंगी है, वो जीवात्मा को प्रेरित कर रहा है, अंग अंगी संबंध का। अब इसकी पुष्टि के लिए कुछ शब्द प्रमाण दे रहे हैं। उच्चते ही परमात्मनो अंगम जीवात्मा। जीवात्मा परमात्मा का अंग है, इसके विषय में देखो वचन भी दिया गया है। क्या? बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है, यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो यस्य आत्मा शरीरम। तो जो आत्मा में रहता हुआ, जो मतलब तो परमात्मा, आत्मा में यानी जीवात्मा में रहता हुआ, आत्मनो अंतर है, आत्मा के अंदर है। और यस्य आत्मा शरीरम, आत्मा जिसका शरीर है। तो आत्मा यदि परमात्मा का शरीर है तो परमात्मा अंगी हो गया और जीवात्मा अंग हो गया। जैसे आत्मा की दृष्टि से शरीर, आत्मा का शरीर है, आत्मा शरीर में रहता है तो आत्मा अंगी हो गया और ये शरीर उसका अंग यानी साधन हो गया। ऐसे ही परमात्मा में देखो अंग अंगी भाव। आगे, न ही अत्र खंड सदृशो अंशः परमात्मनो अखंडत्वात्। अब एक स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि यहां पर खंड के समान अंश नहीं है। जैसे किसी पत्थर का एक टुकड़ा हो, गुड़ का एक टुकड़ा तोड़ लिया जाए, ऐसे खंड के रूप में नहीं है जीवात्मा। क्यों नहीं है? परमात्मा नो अखंडत्वात्, क्योंकि परमात्मा तो अखंड है। तो जीवात्मा को अंश भी कहा जा रहा है, लेकिन वो टुकड़ा नहीं है उसका। जीवात्मा उसका टुकड़ा नहीं है, क्योंकि परमात्मा का टुकड़ा हो ही नहीं सकता। आगे, इत्थम ही शंकर भाष्य भी प्रतिपादितम। शंकर भाष्य में शंकराचार्य जी ने भी ऐसा ही कहा है। कैसा? अंश इव अंशः, अंश के समान अंश है। वास्तव में अंश नहीं है, ये वास्तव में अंश नहीं है, अंश के समान है। न ही निरवयवस्य मुख्यो अंशः संभवति। जो निरवयव परमात्मा है उसका मुख्य अंश यानी खंड के रूप में तो संभव ही नहीं है। इसलिए जीवात्मा को अंश कहा तो है, लेकिन वो अंश के समान है, अंश नहीं है वो। मुख्य अर्थ में अंश नहीं है वो। आगे, किंतु तस्य अंशत्वम परमात्मनः एकदेशे व्याप्यत्वेन वर्तमानत्वात्। जीवात्मा का अंशत्व क्यों कथन किया गया? कि वो परमात्मा में एक देश में व्याप्य है, विद्यमान है। व्याप्य और व्यापक ये दो शब्द चलते हैं। व्यापक मतलब जो फैला हुआ है, सब जगह विद्यमान है, और व्याप्य मतलब जो उसके एक देश में है, उसके एक भाग में है, वो व्याप्य कहलाएगा। तो परमात्मा व्यापक और हम आत्माएं व्याप्य हुए। अब व्याप्य हुए तो व्याप्य हमेशा व्यापक के एक छोटे भाग में ही रहता है, पूरे में नहीं रहता है। व्यापक जितना नहीं होगा, व्यापक जितना अगर वो होगा तो वो भी व्यापक ही कहलाएगा, वो व्याप्य है। तो इसलिए कहा कि ये जो अंश कथन किया जा रहा है किस आधार पे, किस दृष्टि से? अंशत्वम परमात्मना एक देशे व्याप्यत्वेन वर्तमानत्वात्। आत्मा परमात्मा के एक देश में व्याप्य रूप में विद्यमान है, वहां वो स्थित है, इसलिए उसको परमात्मा का अंश कह दिया गया है कि वो परमात्मा के एक अंश, एक भाग में है। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है सीधे सीधे, लेकिन परमात्मा के एक छोटे से भाग में एक अंश में वो रहता है, इसलिए उसको अंश कह दिया गया। अंश के समान है इसलिए अंश के समान छोटे से भाग में रह रहा है, इसलिए उसका अंश कह दिया गया है। तो एक देशे व्याप्यत्वेन वर्तमानात्वात् ये हेतु है। कुतस्तस्य अंशत्वम कथन न स एव सोपि। तो अगर कोई ये कहे कि इसको अंशत्व क्यों कह रहे हो, अंशत्व मत कहो, उसकी जगह हम यूं क्यों ना कह दें स एव सोपि, वह भी वही है, वह भी वही है। वह भी मतलब कौन? आत्मा भी ब्रह्म ही है, आत्मा ब्रह्म ही है, ऐसा क्यों नहीं कह देते हो? अंश वाला भाग में तो अलग बात हो गई, वही है ये क्यों नहीं कह लेते हो? तो इसमें देखो कथन न स एव सोपि, इसमें दो जगह स शब्द आया है। स एव सोपि, कौन सा स आत्मा के लिए, कौन सा स परमात्मा के लिए?
कुतस्तस्य अंशत्वम कथन न स एव सोपि, नहीं स एव जीवात्मा या परमात्मा, और सोपि गणपति जी क्या बोलना है? स एव सोपि, किस स का मतलब जीवात्मा लेंगे और किस स का मतलब परमात्मा लेंगे? अच्छा, रविशंकर जी का कहना है पहले वाला परमात्मा, स एव सोपि। इसको अन्वय करेंगे तो होगा सोपि स एव। सोपि मतलब वह आत्मा भी स एव परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, ऐसा क्यों नहीं मान लिया जाए? तो पहला वाला जो स है वो ब्रह्म के लिए और दूसरा वाला है वो आत्मा के लिए, जीव के लिए। चेतनत्वम उभयो समानत्वात् परमात्मा जीवात्मा स्याद एव स्याद एकैव सत्ता, एका एव सत्ता। तो चेतनत्वम उभयो, चेतनत्व तो दोनों में है, और इसकी समानता होने से परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक ही सत्ता हो जाएं, ऐसा अगर कोई कहे तो उत्तर दे रहे हैं नाना व्यपदेशात, दोनों का भिन्न भिन्न कथन किया गया है। तो सूत्र में कहा गया था एक तो उसका अंश है, आत्मा परमात्मा के एक अंश में है इसलिए परमात्मा उसको प्रेरित करता है, उसके अंतर्गत है। लेकिन इस अंश से कोई भ्रांति में चला जाए कि ये परमात्मा ही है, आत्मा परमात्मा ही है, आत्मा ब्रह्म ही है, तो क्या नाना व्यपदेशात भिन्न भिन्न कथन किया गया है। इस अंश कथन का ये मतलब नहीं ले लेना कि वो ब्रह्म ही है, नाना व्यपदेशात भिन्न भिन्न कथन है। खोल रहे हैं परमात्मा जीवात्मनो उभयोर भेदेन प्रतिपादनात्, आत्मा और जीवात्मा का प्रतिपादन भिन्न भिन्न मिलता है शास्त्रों में। स जीवात्मांश परमात्मा, तो स जीवात्मा, वो जो जीवात्मा है परमात्मा अंश, परमात्मा का अंश है। क्या नहीं है? न तो स एव, वही ब्रह्म ही नहीं है, उसका अंश है। अंश है का मतलब है व्यापित्व रूप में एक देश में विद्यमान है, उस रूप में अंश कहा जा रहा है, तो वो उसका अंश ही है, वो ब्रह्म ही नहीं है। ब्रह्म ही हो ऐसी बात नहीं है। आगे उक्तम ही, जैसा कि कहा है, सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, तो वो परमात्मा खोजने योग्य है, वह जानने योग्य है। किसके द्वारा? अब परमात्मा जानने योग्य है, खोजने योग्य है, तो खोजने वाला जानने वाला कोई और होगा, तो दोनों अलग अलग हो गए। सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, छांदोग्य। आगे कहा रसो वही सह, वो परमात्मा रस रूप है, आनंद रूप है। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवती, उस रस को पाकर के ये जीवात्मा आनंद से युक्त हो जाता है। तो जो रस वाला है, रस स्वरूप है, जो रस स्वरूप है वो अलग है, और उस रस को प्राप्त करके जो आनंदी हुआ है वो अलग है। रस शास्त्र में रस शब्द आता है, आयुर्वेद का जो रस शास्त्र है उसमें रस शब्द आता है। ये रस को बहुत बोलते थे शर्मा जी वगैरह, ये सब वचन भी उपनिषदों के अंदर भी ऐसे आता है। परमात्मा को भी रस कहा गया, और ये रस शास्त्र है, रस। आयुर्वेद में रस का मतलब पारे को लिया जाता है, मरकरी को, उसको रस कहते हैं। रसौषधियां, पारा उसमें डलता है, और उसके और भी रस शास्त्र के और भी द्रव्य हैं, उनमें से डलते हैं तो भी रस बोल देते हैं, लेकिन पारे को मुख्य रूप से कहा जाता है। आगे देखिए, वेदेपि, वेद में भी दोनों की भिन्नता का नाना व्यपदेश को सिद्ध करें। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुअत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। तो मंत्र बहुत बार आ ही चुका है। तो यहां पर दो सुपर्ण हैं अलग अलग सुंदर स्वरूप वाले, मित्र हैं, साथ साथ रहते हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं। उनमें से एक मीठे मीठे फल खा रहा है और दूसरा बिना खाते हुए देख रहा है। किसका भाग्य अच्छा है? किसका भाग्य अच्छा है? जो मीठे स्वादु फल खा रहा है और दूसरा देख रहा है। कैसे देख रहा है? टुकुर टुकुर करके देख रहा है। इसको किसी को खाते देखते ना, उसके लिए
इस तरह का शब्द प्रचलित है। तो टुकुर टुकुर करके क्या देख रहा है ये? एक टक होकर के या टकटकी लगा करके कि वो बेचारा क्या करे, नहीं खा सकता। पर परमात्मा तो रसो वैसा, ये तो कहा ही गया है, इसलिए वो नहीं खाता है उसको। तो ये मंत्र हो गया। आगे देखिए, अपरश्च हेतु तस्य अंशत्वे अयम, उस परमात्मा के अंशत्व में एक और हेतु साथ में दिया जा रहा है। यानी आत्मा ब्रह्म ही नहीं है, आत्मा ब्रह्म रूप है ऐसी बात नहीं है, उसका अंश है और अंश के समान अंश है, बस ये कथन करने के लिए। यानी आत्मा ब्रह्म एव, आत्मा ब्रह्म ही है, भिन्न नहीं है, इसका खंडन किया जा रहा है। तो अन्यथा च अथ च न सो अंश भवेत ब्रह्मैव भवेत तरही, अगर वो अंश ही हो, अंश नहीं हो और ब्रह्म ही हो, ऐसा अगर माने तो दाश कित्वादित्वम अपि एके अधीयते। कुछ लोग ये कहते हैं फिर तो परमात्मा दाश और कितव भी हो जाएगा, वो भी ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है। तो ब्रह्मणि दाशत्वम भांडत्वम कितवत्वम द्यूतकारित्वम आपद्येत, ये तो ही एके शाखी न। तो ब्रह्म में दाशत्व, दाश और कितव शब्द सूत्र में है, तो दाशत्व को खोल दिया भांडत्व। तो दाशत्व मतलब दासपना, नीचपना, और भांडत्व भी उसी को कहा, और कितवत्व को द्यूतकारित्व, कितव जुआरी को बोलते हैं, तो द्यूतकारी जो द्यूत को करता है। और वंचक के अर्थ में भी आता है, ठगने वाले के अर्थ में भी इसको प्रयोग किया जाता है। तो परमात्मा यही हो जाएगा, ये दोष के रूप में, क्योंकि कुछ शाखा वाले ये बोलते हैं, ये वचन दिया है, ये आगे ये वचन कहां का है ये तो उपलब्ध नहीं होता है। तो ब्रह्मदाशा, तो ब्रह्मदाश है, दासात अथवा ब्रह्मदासा, दासात, दाश और दास ये दो अलग अलग है। इधर भी उड़ीसा के अंदर बहुत लगाया जाता है, दास लगाते हैं, उसको दाश भी बोलते हैं, या तो दोनों अलग अलग भी होंगे, लेकिन दास को भी दाश बोलते हो शायद। तो ब्रह्मदाशा, ब्रह्मदासा, और ब्रह्मे में कितवा उता, और इमे कितवा उता ब्रह्मा, ये जो कितव हैं, जुआरी हैं, छली कपटी लोग हैं, ये भी ब्रह्म ही है। फिर ये जो ब्रह्मे में है, ब्रह्मा, ब्रह्म इमे, इसको पाठभेद मिलता है ब्रह्मैवे में, ब्रह्म एव इमे, एव बीच में जोड़ देते हैं, एक ही बात है। आगे का स्त्री पुंसौ ब्रह्मणो जातो, फिर स्त्री और पुरुष भी ब्रह्म हो जाएंगे, यानी सभी कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाएगा। यदि ये अंश ना होकर के स्वयं ब्रह्म ही है तो ये सारी चीजें ब्रह्म ही हो जाएंगी, जैसा वो मानते हैं। ये पैपलाद संहिता का इन्होंने वचन लिखा है। वैसे इत्येवं पठंती, जैसे कि दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, एक गौण कथन है, पादोस्य विश्वा भूतानी, ये जो सारा विश्व है, संसार है, ये परमात्मा के एक पैर, एक चरण के समान है, एक भाग के समान है। तस्मात अंश एवं परमात्मा न ब्रह्म रूप, तो ये जो आत्मा है ये उसका अंश है, ब्रह्म रूप नहीं है, वो स्वयं ब्रह्म नहीं है। और अंश कहने में भी ब्रह्म रूपता का कथन बहुत किया जाता है। यहां जो अंश कहा जा रहा है वो भिन्न अर्थ में किया जा रहा है, वो हमें ध्यान रखना है। क्योंकि जो कहते हैं कि परमात्मा का ही अंश है आत्मा, वही ये कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म ही है, उसका अंश है तो वो ब्रह्म ही है। तो दोनों बातें वो अपने पक्ष में लेते हैं। लेकिन यहां जिस ढंग से कहा जा रहा है, आत्मा परमात्मा का अंश, ये तो कथन किया जा रहा है, लेकिन ब्रह्म है, ये ब्रह्म रूप है, ये नहीं माना जा रहा है। तो अंश उस तरह का नहीं है, जैसा जो ब्रह्मरूप मानते हैं उस तरह से अंश नहीं कहा जा रहा है, उसी से टूट करके अलग हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वो तो अविभाज्य है। तो वो तो उसके एक स्थान में रहता है, बस इतने मात्र से इसको अंश कहा जा रहा है। तो अंशो नाना व्यपदेशात अन्यथा चापी दाश कित्वादित्व अधीयते एके। ठीक है, और इस विषय में प्रमाण भी दे रहे हैं। तो परमात्मा का आत्मा अंश है, इसमें कुछ और प्रमाण मंत्र आदि के भी आगे देंगे। तो आज के इस पाठ में किसी को कुछ पूछना है तो पूछें।
ये मंत्र, ये सूत्र बहुत प्रचलित है, अंशो नाना व्यपदेशात, ये आप बहुत जगह सुनेंगे, प्रवचनों में भी बोल देते हैं, लेखों में भी ये दिया जाता है कि परमात्मा का अंश जीवात्मा है, लेकिन उस अंश का मतलब है साथ में कि नाना व्यपदेशात, भिन्न भिन्न कथन होने से। अगर वही है तो भिन्न भिन्न कथन नहीं होना चाहिए, ये पुष्टि है। अंशो नाना व्यपदेशात, अद्वैत के खंडन में इस अंश को बहुत बोला जाता है, इस सूत्र के भाग को, अंशो नाना व्यपदेशात। पूछिए। आदर्श काल के पाठ में से पूछना हाँ, था, पूछिए। 32वां सूत्र। 32। हाँ। उसमें आत्मा के विभुत्व के खंडन के लिए बताया गया कि अगर वो विभु होता तो नित्य उपलब्धि ज्ञान निरंतर होता रहना चाहिए उसको। हाँ। तो परंतु इसका खंडन करते हुए कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जहां जहां मन रहेगा, मन के माध्यम से ज्ञान होता है, तो मन तो एक देशी ही है पर आत्मा विभु है, तो इसको कैसे? हाँ, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो बाधक तत्व कहते हैं कि क्यों नहीं सब जगह हो जाता है विभु होते हुए भी, तो बोले जहां मन है वहीं पर ही ज्ञान होता है, बिना साधनों के नहीं होता है। तो उनके लिए एक प्रश्न ये उठाते हैं कि भाई मन तो और जगह भी है, बहुत सारे शरीर हैं, वहां पर मन है तो वहां आत्मा है तो वहां भी हो जाएगा, ऐसा वो कथन, ऐसा उनके लिए प्रश्न करते हैं। तो उसमें फिर वो उत्तर आगे देते हैं कि नहीं, जिस आत्मा के लिए जो मन है वहीं से ही उसको ज्ञान होगा, दूसरे में ज्ञान नहीं होगा। तो देखिए, या तो ये तो तर्क है केवल उनकी, पहले वो सिद्ध तो करें कि ऐसा होता है। वो सिद्ध कैसे करेंगे? तो कथन कर रहे हैं, इसके लिए कुछ या तो पंचावयव प्रस्तुत करें, कुछ और दें, या तो शब्द प्रमाण प्रस्तुत करें, तब तो मानी जाएगी बात। और उनकी बात आए पहले सब प्रमाण, तब फिर हम उसका भी कुछ उत्तर देना है तो देंगे। इसका तो कोई आधार ही नहीं है, ऐसे ही केवल बोल दिया है। और उनका खंडन सीधे सीधे होगा कि शास्त्र में आत्मा को अणु कहा गया है, अणु होता है, परमात्मा को विभु कहा गया है। तो उसका आवागमन, ये जो सारी प्रसंग चला है हमारा, विहार है, आवागमन है, उत्क्रांति है, ये जो इतनी सारी चीजें कही गई हैं, इससे उसके अणुत्व को शास्त्र से सिद्ध करते हैं। इसमें तो शास्त्र ही प्रमाण होगा मुख्य, बाकी तर्क युक्ति कुछ कुछ साथ में कर सकते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम